नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग सदा की भांति श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सावित्री पर्व 1 सर्ग 1 द सिंबल डॉन उषा एक प्रतीक। इस सर्ग के सार को विधिवत आरंभ करने से पूर्व हम एक बार उषा के विषय में श्री अरविंद ने क्या कहा है उसका मनन कर लेते हैं। ये भाव श्री अरविंद द्वारा सीक्रेट ऑफ वेदा के 2 अध्यायों में डॉन एंड द ट्रुथ और द डिवाइन डॉन में प्रकट किए गए हैं। श्री अरविंद उषा के ओरिजिन के बारे में, उसके स्रोत के बारे में हमें बताते हैं। उषा परम चेतना अर्थात अदिति का एक रूप अथवा उसकी एक शक्ति है। यह अनंत अथवा बृहत का प्रकाश है। यह स्वर्ग की पुत्री है। उषा के कार्य करने की विधि क्या है, पद्धति क्या है, द वे। उषा सत्य के मार्ग पर चलती है और सत्य से प्रकाशित होती है। उसकी शक्ति त्वरित होती है और विजयी होती है। उषा का इस जगती पर और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उषा मनुष्यों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें आनंद की ओर ले जाती है। उषा चेतना के बंद द्वार खोलती है और उषा मनुष्य को सत्ता, शक्ति, चेतना और आनंद की परिपूर्णता प्रदान करती है। अब हम इस सर्ग के शीर्षक को एक बार देख लेते हैं। इसका शीर्षक है द सिंबल डॉन अर्थात उषा एक प्रतीक। इस सर्ग में उषा के केवल भौतिक सौंदर्य का वर्णन ही नहीं है, अपितु उसकी आध्यात्मिक भव्यता का वर्णन भी है। यह उषा जिस दिन का वर्णन कर रही है वह कोई सामान्य दिवस नहीं है, अपितु वह एक स्वर्णिम दिवस है जिस दिन धरा पर अति मानसिक चेतना अवतरित होगी। यह वह दिन है जिस दिन धरा पर भागवत प्रेम अवतरित होगा और मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। यह वह दिन है जिसके साथ धरा पर दिव्य जीवन का अर्थात नवयुग का आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार यह उषा धरा के जीवन में एक नए और स्वर्णिम युग का प्रतीक है। अब हम इस सर्ग की कुछ चुनी हुई पंक्तियों के साथ इस सर्ग के सार का मनन करते हैं। यह सर्ग जिस पंक्ति से आरंभ हो रहा है वो इस प्रकार है। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। यह देवताओं के जागरण से पूर्व की बेला है। कवि यहां
रात्रि के जिस पहर की बात कर रहा है वह देवताओं के जागरण से पूर्व का समय है, अर्थात यह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व की बेला है। और यह सर्ग जिस रात्रि का वर्णन कर रहा है वह उस दिन से पूर्व की रात्रि है जिस दिन नियति द्वारा सत्यवान की मृत्यु निश्चित कर दी गई है। Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence march. रात्रि का वर्णन करते हुए कवि हमसे कहना चाहते हैं कि यह जो रात्रि का विशाल और आशंकित मन है वह एक दिव्य घटना के पथ पर भागवत शांति के छोर पर निश्चल पसरा हुआ है। और यह रात्रि का मन आशंकित है। क्यों? क्योंकि वह सत्यवान की मृत्यु के प्रति तो अवगत है, परंतु मृत्यु पर प्रेम की विजय जो अभी निश्चित नहीं है और भविष्य के हृदय में गोपित है उसके प्रति अनजान है। और वह दिव्य घटना क्या है जिसका यहाँ पर वर्णन है कि पृथ्वी के जीवन में आज का दिन एक विशेष दिन है। यह एक स्वर्णिम दिवस है। यह वह दिन है जब भागवत कृपा के रूप में धरा पर अतिमानस का अवतरण होगा जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। यह वह दिन है जिसके साथ धरा पर दिव्य जीवन अर्थात नवयुग का आरंभ हो जाएगा। तो यह वह दिव्य घटना है जिसका इन पंक्तियों में संकेत है। Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stretched immobile upon silence march. और रात्रि की इस गहनता में कवि सृष्टि के आरंभ से पूर्व का अंधकार अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंधकार निराकार अनंत की एक ऐसी खाई है जो अपारदर्शी है और अभेद्य है। Almost one felt opaque, impenetrable in the somber symbol of her eyeless muse, the abysm of the unbodied infinite. और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि एक अथाह शून्य सकल जगत में व्याप्त है। A fathomless zero occupied the world. परंतु यह शून्य रिक्त नहीं है। उसमें एक शक्ति निहित थी जो सृष्टि के एक और चक्र के लिए इच्छुक नहीं है और असत में विलीन हो जाना चाहती है। तब उस अंधकार में एक हलचल उत्पन्न होती है जो अवचेतन में स्थित एक पुरानी थकी हुई और अतृप्त चाह के लिए जो अपने सत्य को पाना चाहती है, अर्थात जो भगवान को पाने की और उसे अभिव्यक्त करने की चाह है, उसके लिए जगह बना देती है। और तब उस आकारहीन सत्ता ने प्रकाश की अभीप्सा की। An unshaped consciousness desired light. और तब शिशु तुल्य एक छोटी सी लालसा ने उस काले विस्तार को, उस अंधकार को जकड़ लिया। An infant longing clutched the somber vast. और उस चाह के प्रत्युत्तर में
उस अभीप्सा के उत्तर में परात्पर से आई एक शक्ति ने निश्चेतन में गोपित एक अकेली दुखी और पतित आत्मा की खोज की और उसे जीने के लिए प्रेरित किया। सृष्टि के विलय के कारण पिछले चक्र की सभी उपलब्धियां नष्ट हो चुकी थी। उन्हें एक बार फिर प्रकट करना होगा, परंतु यदि भगवान की इच्छा हो, उसकी सहमति प्राप्त हो और उसका स्पर्श प्राप्त हो तो सृष्टि का पुनर्सृजन भी संभव है। All can be done if the God touch is there। और इस भागवत स्पर्श का उस रात्रि पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस अनिच्छुक रात्रि में, वो रात्रि जो अनमनी है, एक निर्बल आशा चुपके से प्रवेश कर जाती है और उस निष्क्रिय अंधकार में सौंदर्य, आश्चर्य और स्वप्नों का जन्म होता है। और तब आकाश के कोने से आती हुई प्रकाश की एक किरण अंध जगत को देखने के लिए विवश कर देती है और इस प्रकार धरा का अंधकार समाप्त हो जाता है। The darkness failed and slipped like a falling cloak from the reclining body of a god। अंधेरा असफल हो जाता है और वह एक लेटे हुए देवता की देह पर से गिरते हुए आवरण के समान हट जाता है। इसके पश्चात आकाश में उषा के भव्य रंग प्रकट होते हैं जो काल में भव्यता के बीज बो देते हैं, अर्थात वे धरा में भव्यता की चाह बो देते हैं। तब एक पल का अतिथि उषा की देवी चमक उठती है। एन इंस्टेंट्स विजिटर द गॉड हैड शोन। और यह कुछ ऐसा था जैसे भगवान का प्रकटन हो गया हो। Almost that day the epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal flares। तो हमारे विचार और हमारी आशाएं जिस दिव्यता की ओर संकेत करती हैं अथवा जिस दिव्यता से वो जन्म लेती हैं, उस दिन वह दिव्य उद्घाटन लगभग प्रकट हो गया। Almost that day the epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal flares। और तब उस देवी ने धरा की ओर प्रस्थान किया। Once more a tread perturbed the vacant vast। और एक बार पुनः उस देवी की पदचापों ने रिक्त विस्तारों को आंदोलित किया। Infinity center, a face of rapturous calm, parted the eternal lids that open heaven, a form from far beatitude seemed to near। तो यह जो देवी का रूप है उसका वर्णन है। इन्फिनिटी सेंटर, अनंत का केंद्र, ए फेस ऑफ रैप्चरस काम, एक ऐसा मुख जो आनंद और शांति लिए हुए है। पार्टेड द इटर्नल लिड्स दैट ओपन हेवन, उसने अपनी शाश्वत पलकों को खोला जो स्वर्ग का दर्शन कराती हैं। इन्फिनिटी सेंटर, a face of rapturous calm, parted the eternal lids that open heaven, a form from far beatitudes seemed too near। और ऐसा प्रतीत हुआ कि दूर स्थित आनंद से एक दिव्य रूप निकट
आ गया है। ए फॉर्म फ्रॉम फार बीटीट्यूड सीम्ड टू नियर। उसी देवी का एक और वर्णन है, एक दूत के रूप में। वो भगवान की दूत है, शाश्वत की दूत है। Ambassadress twixt eternity and change, the omniscient goddess leaned across the breaths that wrap the fated journey of the stars and saw the spaces ready for her feet. यह जो देवी हैं वो देवदूत हैं। किसके मध्य में? ट्विक्स्ट इटर्निटी एंड चेंज, चिरंतनता और परिवर्तन के मध्य स्थित यह देवदूत है। द ओमनिशियंट गॉडेस, यह सर्वज्ञ है। लीन्ड अक्रॉस द ब्रेथ्स दैट रैप द फेटेड जर्नी ऑफ द स्टार्स, और उन विस्तारों के पार वह देवी झुकती है जो अपने विस्तार में तारों की कक्षाओं को धारण करता है। द ओमनिशियंट गॉडेस लीड अक्रॉस द ब्रेथ दैट रैप द फेटेड जर्नी ऑफ द स्टार्स एंड सॉ द स्पेसेस रेडी फॉर हर फीट। और उन्होंने देखा कि जो विस्तार हैं वो उनके लिए उत्सुक हैं। और तब धरा ने उस अविनाशी परम को अपने निकट अनुभव किया। अर्थ felt the imperishable passage close। तो पृथ्वी ने उस अविनाशी परम को अपने निकट अनुभव किया। और उस देवी की मुस्कान ने लोगों की नीरवता को प्रज्वलित कर दिया। और तब सकल सृष्टि एक समर्पण और एक अनुष्ठान बन गई। ऑल ग्रीव ए कॉन्सिक्रेशन एंड ए राइट। और हमारी धरा प्रकाश की उस किरण को, चेतना के स्फुरन को धारण करती है। Here where our half-lit ignorance skirts the gulf, on the dumb bosom of the ambiguous earth, here where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt, our prostrate soil bore the awakening ray। तो यहां पर इस अस्पष्ट धरा के मूक वक्ष पर, तो यह धरा कैसी है? अस्पष्ट है, मूक है, अज्ञान से आच्छादित है। Here where our half lit ignorance skirts the gulf, on the dumb bosom of the ambiguous earth। तो इस धरा पर हमारी जो अज्ञता है, जो अर्ध प्रकाशित है, वो खाइयों से बचते हुए निकलती है। Here where one knows not even the step in front, यहां जहां मनुष्य अपने अगले पग को भी नहीं जानता। And truth has her throne on the shadowy back of doubt, और सत्य का सिंहासन संदेह की धूमिल पीठ पर स्थित होता है। वहां our prostrate soil bore the awakening ray। तो हमारी नतमस्तक माटी ने जागरण हित आई उस किरण को धारण किया। और भविष्य की घोषणा करती हुई उस देवी ने जो अर्थहीन आकृतियां हैं उनको प्रकाशित कर चमत्कार में बदल दिया। परंतु फिर धरा को अनिच्छुक पा उषा की देवी लौट गई। Then the divine afflatus spent withdrew, unwanted, fading from the mortal's range। और तब वह अवांछित
दिव्य प्रेरणा व्यय होकर अपना प्रयोग करने के पश्चात मानवीय दृष्टि से ओझल हो गई। Then the divine afflatus spent withdrew, unwanted, fading from the mortal's range. Only a little the God light can stay. और जो भागवत प्रकाश है वो धरा पर केवल कुछ ही पल के लिए ठहर सकता है। हमारी यह नश्वर धरा उसे बहुत देर तक धारण नहीं कर सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उषा का काल बहुत छोटा होता है, उषा क्षितिज पर बहुत देर तक ठहर नहीं पाती है और लौट जाती है। Only a little the God light can stay. और इस प्रकार उषा की देवी जो नव सृजन का और स्वर्णिम भविष्य का संदेश लाई थी वह समाप्त हो गया और वह देवी लौट गई। The message ceased and vain the messenger. The excess of beauty natural to God kind could not uphold its claim on time-born eyes. Too mystic real for space tenancy, her body of glory was expunged from heaven. The rarity and wonder lived no more. एक ऐसा सौंदर्य जो अभूतपूर्व है, अतिरेक है, द एक्सेस ऑफ ब्यूटी नेचुरल टू गॉड काइंड, जो देवों के लिए सहज है, वो मानवीय नेत्रों पर अपना अधिकार बहुत देर नहीं रख पाया। द एक्सेस ऑफ ब्यूटी नेचुरल टू गॉड काइंड कुड नॉट अपहोल्ड इट्स क्लेम ऑन टाइम बॉर्न आईज, टू मिस्टिक रियल फॉर स्पेस टेनेंसी। और यह जो सौंदर्य है ये अत्यधिक रहस्यमयी है परंतु फिर भी सत्य है। आकाश उसको अपने अंदर समा नहीं सकता है, उसको वहन नहीं कर सकता है, धारण नहीं कर सकता है और इस कारण हर बॉडी ऑफ ग्लोरी वाज एक्सपंज्ड फ्रॉम हेवन, इसलिए आकाश ने उसे लौटा दिया। द रेयरिटी एंड वंडर लिव्ड नो मोर। और यह जो दृश्य था वह बहुत ही दुर्लभ था, आश्चर्यजनक था और वह अब समाप्त हो गया। The excess of beauty natural to God kind could not uphold its claim on time-born eyes, too mystic real for space tenancy, her body of glory was expunged from heaven, the rarity and wonder lived no more. और इसके साथ ही धरा पर एक सामान्य दिवस आरंभ हो जाता है। There was the common light of earthly day. और जो सभी जीव हैं वो अपना अपना जीवन आरंभ कर देते हैं और मनुष्य भी अपने भाग्य का बोझ उठाकर अपने दैनिक कार्य में लग जाता है। All sprang to their unwearying daily acts. The 1,000 peoples of the soil and tree obeyed the unforeseen instant's urge. तो धरती और वृक्षों पर आश्रित सहस्रों जीव उस अंध पल में, क्योंकि वो अज्ञानता से भरा हुआ है, आवेग का पालन करते हुए वो अपने अपने दैनिक कार्य में लिप्त हो जाते हैं। सभी जीवों में एक अंध कामना होती है, एक अंध आवेश होता है, जिसके कारण प्रतिदिन वे प्रातः होते ही
अपनी कामना को पूरी करने के लिए चल देते हैं और यह जो उनकी दिनचर्या है वह अपरिवर्तनशील होती है। All sprang to their unwearying daily acts. The 1,000 peoples of the soil and tree obeyed the unforeseen instant's urge. इन्हीं जीवों के मध्य जो मनुष्य है, and leader here with his uncertain mind. तो मनुष्य इस धरती पर उपस्थित सभी जीवों में श्रेष्ठ है, वो लीडर है, उनका नेता है, परंतु उसका मन कैसा है? अनिश्चित है, अर्थात उसका ज्ञान संशय युक्त है। एंड लीडर हेयर विद हिज अनसर्टेन माइंड अलोन हु डेयर्स एट द फ्यूचर्स कवर्ड फेस। और इन सभी जीवों में केवल मनुष्य ही भविष्य की ओर देखता है और इस कारण वह पीड़ित रहता है। शेष सभी जीव वर्तमान में जीते हैं, वे भविष्य के प्रति अनजान रहते हैं और इसलिए वह भविष्य के बोझ से मुक्त रहते हैं। मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट। और मनुष्य जो नियति से बंधा हुआ है, उसने नियति के बोझ को उठाकर अपने दिन का कार्य आरंभ कर दिया। एंड लीडर हेयर विद हिज अनसर्टेन माइंड अलोन हु स्टेयर्स एट द फ्यूचर्स कवर्ड फेस, मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट। तो इस प्रकार से एक सामान्य दिवस धरा पर आरंभ हो जाता है और उसके साथ ही सभी जीव, पशु पक्षी और मनुष्य अपना एक सामान्य अपरिवर्तनीय दैनिक चर्या आरंभ कर देते हैं। और इन्हीं मनुष्यों के मध्य जो बाह्य सौंदर्य से आकर्षित होते हैं और नश्वर सुखों के पीछे भागते हैं, सावित्री भी जाग जाती हैं। सावित्री शाश्वतता से आई हुई है और उससे जुड़ी हुई है। इन मनुष्यों के मध्य सावित्री अपने आप को एक अजनबी के समान अनुभव करती है। Akin to the eternity when she came, no part she took in this small happiness. तो सावित्री जो शाश्वतता से आई हैं और शाश्वतता लिए हुए हैं, उन्होंने इन शुद्र सुखों में कोई भाग नहीं लिया। No part she took in this small happiness. Time's message of brief light was not for her. अर्थात यह जो काल का संदेश सभी जीवों के लिए था, वो सावित्री के लिए नहीं था। Time's message of brief light was not for her. और जो हमारी धरा है, उसका जीवन कैसा है? वो फ्रेजाइल है, भंगुर है और संकीर्ण है। और सावित्री जो अपने साथ शक्ति लाई है, दिव्यता लाई है, यह धरा का जीवन उसको अस्वीकार कर देता है, नकार देता है। A narrow movement on time's deep abysm, life's fragile littleness denied the power. तो जीवन की यह जो शुद्धता है, उसने उस शक्ति को नकार दिया जो सावित्री अपने साथ लाई थी। A narrow movement on time's deep abysm, life's fragile littleness denied the power. धरा के जीवन ने इसके साथ साथ क्या क्या और नकारा? The proud and conscious wideness and the bliss she had brought with her into the human form. तो सावित्री ने एक मानवीय रूप धारण किया था और वे अपने साथ क्या क्या लेके आई थी? द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस, वो एक
एक विस्तार अपने साथ लेके आई थी, एक वाइडनेस अपने साथ लेके आई थी, जो कि आत्मसंतुष्ट थी, सचेतन थी। एंड द ब्लिस, और अपने साथ वो आनंद लेके आई थी, वह सब धरा के जीवन ने नकार दिया। The proud and conscious wideness and the bliss she had brought with her into the human form, the calm delight that waits one soul to all. तो सावित्री के पास क्या है? एक ऐसा आनंद है जो शांति से पूर्ण है, जो एक आत्मा को सकल आत्माओं से जोड़ता है। वो सकल जगत से, सकल प्रकृति से एकात्म है, और वह जो आनंद अपने साथ लेके आई है, वह इस धरा ने अस्वीकार कर दिया। द काम डिलाइट दैट वेट्स वन सोल टू ऑल, द की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी। तो उनके पास एक कुंजी है जो परम आनंद के दरवाजों को खोल सकती है, परंतु धरा के शुद्र जीवन ने वह भी नकार दिया। द की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी। Earth's grain that needs the sap of pleasure and tears rejected the undying rapture's boon. तो धरा के कोषाणु जिन्हें जीने के लिए सुख और दुख के रस की आवश्यकता होती है, Earth's grain that needs the sap of pleasure and tears rejected the undying rapture's boon. और उन्होंने अमर आनंद का प्रसाद जो सावित्री अपने साथ लाई थी, उसको अस्वीकार कर दिया। और प्रत्युत्तर में सावित्री को क्या दिया? Offer to the daughter of infinity her passion, flower of love and doom she gave. और वो जो आनंद का प्रसाद अपने साथ लाई थी, उसके प्रत्युत्तर में धरा ने उस अनंत की पुत्री को, द डॉटर ऑफ इंफिनिटी, क्या प्रदान किया? पैशन, फ्लावर ऑफ लव एंड डूम, मृत्यु के पाश में जकड़ा हुआ प्रेम का पुष्प अर्पित किया। अर्थात जो प्रेम सत्यवान के रूप में इस धरा ने सावित्री को दिया, वह भी मृत्यु के पाश में जकड़ा हुआ था। Offered to the daughter of infinity her passion, flower of love and doom she gave. In vain now seen the splendid sacrifice. और सावित्री का यह जो त्याग है, जो बलिदान है, सावित्री शाश्वत के लोक को छोड़कर धरा के रूपांतरण के लिए आई हैं। यह उनका महान त्याग है, परंतु अब वह व्यर्थ प्रतीत होता था, क्योंकि धरा ने उस दिव्यता को जो सावित्री अपने साथ लाई थी, अस्वीकार कर दिया। इन वेन नाउ सीन द स्प्लेंडेड सेक्रीफाइस। परंतु फिर भी सावित्री मुक्त हस्त से अपनी दिव्यता मनुष्यों को अर्पित करती हैं, यह चाहते हुए कि यह जो स्वर्ग अपने साथ वो लाई हैं, वो इस धरा का एक स्वाभाविक, एक नेचुरल वासी बन जाए, एक नेचुरल रेजिडेंट बन जाए। ए प्रोडिगल ऑफ हर रिच डिविनिटी, हर सेल्फ एंड ऑल शी वॉज, शी हैड लेंट टू मेन। तो सावित्री के पास जो समृद्ध दिव्यता थी, और उन्होंने अपने आप को और वह जो कुछ स्वयं थी, वह सब कुछ उदारता से, मुक्त हस्त से मनुष्यों को दे दिया। अ प्रोडिगल ऑफ हर रिच डिविनिटी, हर सेल्फ एंड ऑल शी वॉज, शी हैड लेंट टू मेन। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? Hoping her greater being to implant and in their bodies' lives acclimatize. तो उन्होंने यह
इस आशा से किया कि उनकी जो महत्तर सत्ता है वो मनुष्यों में प्रत्यारोपित हो जाएगी और उनके जीवन में वह अभ्यस्त हो जाएगी। होपिंग हर ग्रेटर बीइंग टू इम्प्लांट and in their bodies' lives acclimatize, that heaven might native grow on mortal soil, कि इस प्रकार स्वर्ग इस नश्वर धरा का मूल निवासी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी दिव्यता को मुक्त हस्त से मनुष्यों के साथ साझा किया। और अब ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं वो धरा के विषय में हैं कि किस प्रकार धरा उस दिव्यता को अस्वीकार कर देती है। धरा को रूपांतरित करना कठिन है। हमारी नश्वर धरा शाश्वत का स्पर्श सहन नहीं कर पाती है और उसे पीछे धकेल देती है। हार्ड इज इट टू persuade earth's nature change, mortality bears ill the eternal's touch. जो नश्वरता है वो शाश्वत के स्पर्श को सहन नहीं कर पाती है, उसे पीछे धकेल देती है। क्यों? क्योंकि it fears the pure divine intolerance of that assault of ether and of fire. क्योंकि हमारी जो धरा है वो उस आकाश और अग्नि के आक्रमण की जो विशुद्ध असहिष्णुता है उससे डरती है। तो जो स्वर्ग से शक्ति आती है वो दिव्य होती है, असहिष्णु होती है, और उसकी असहिष्णुता से हमारी धरा डरती है। It fears the pure divine intolerance of that assault of ether and of fire. It murmurs at its sorrowless happiness, almost with hate repels the light it brings. हमारी जो धरा है वो शाश्वतता के दुखहीन सुख से, शाश्वतता का सुख कैसा है? उसमें कोई भी दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, ऐसा देखकर वो बड़बड़ाती है। इट मर्मर्स एट इट्स सॉरोलेस हैप्पीनेस ऑलमोस्ट विद हेट, और उससे घृणा करते हुए रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स, वह प्रकाश जो शाश्वतता लेके आती है उसको पीछे धकेल देती है। It trembles at its naked power of truth and the might and sweetness of its absolute voice. और यह हमारी धरा उस सत्य की शक्ति से, उसकी वाणी की शक्ति से और उसकी मधुरता से कांपती है। Inflicting on the heights the abyss's law, it sullies with its mire heaven's messengers. तो ये धरा क्या करती है? यह जो उच्चताएं हैं उस पर अपनी जो निम्नताएं हैं, शुद्रताएं हैं, उनके विधान को आरोपित कर देती है। Inflicting on the heights the abyss's law, तो खाइयों का जो पाताल का विधान है वो उच्चताओं पर आरोपित कर देती है और अपनी कीचड़ से स्वर्ग के दूतों को मलिन कर देती है। इट सलीज विद इट्स मायर हेवंस मैसेंजर्स। इट्स थॉर्न्स ऑफ फॉलन नेचर आर द डिफेंस, इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस। तो इसकी जो पतित प्रकृति है उसके जो कांटे हैं वो इसकी सुरक्षा के साधन हैं, जिन्हें वे उन भगवान के दूतों के विरोध में, उन उद्धारकर्ताओं के विरोध में उपयोग करती है। Its thorns of fallen nature are the defense, it turns against the savior hands of grace. तो जैसे जब कृपा हमारी सहायता के लिए आती है
तो हम स्वयं ही उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम ऊपर उठने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है उसका सामना हम नहीं करना चाहते हैं, तो हम स्वयं ही उसको वापस भेज देते हैं। Its thorns of fallen nature are the defense it turns against the Savior hands of grace. It meets the sons of God with death and pain. और ये भगवान के पुत्रों को मृत्यु और पीड़ा भेंट करती है। जब ये दिव्य अग्नि धरा पर आई तो यह मनुष्यों के हृदयों को छूकर लौट गई। केवल कुछ मनुष्य ही उसका स्पर्श पाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और महतर जीवन में प्रवेश करते हैं। ए फायर हैज कम एंड टच्ड मैन्स हार्ट एंड गॉन, अ फ्यू हैव कॉट फ्लेम एंड रिजन टू ग्रेटर लाइफ। अब ये जो पंक्तियां हमारे सामने आ रही हैं वो सावित्री के विषय में हैं। ये पंक्तियां हमें बता रही हैं कि सावित्री जिस धरा की सहायता करने आई थी, उस धरा ने उसे प्रत्युत्तर में अपना दुख, संघर्ष और पतन भेंट किया। टू अनलाइक द वर्ल्ड शी केम टू हेल्प एंड सेव, हर ग्रेटनेस वेड अपॉन इट्स ignorant breast, and from its dim chasm welled a dire return, a portion of its sorrow, struggle, fall. तो सावित्री जिस जगत की सहायता करने आई थी, जिसे मुक्त करने आई थी, उससे वह बहुत अलग थी। To unlike the world she came to help and save. और उनकी महानता इस धरा के अज्ञानी वक्ष पर एक बोझ के समान थी। वो धरा उनके बोझ को सहन नहीं कर पा रही थी। हर ग्रेटनेस वेड अपॉन इट्स इग्नोरेंट ब्रेस्ट। और धरा की अंध खाइयों से एक भयानक प्रत्युत्तर के समान उसका दुख, संघर्ष और पतन का एक अंश ऊपर उठाया, जो उसने सावित्री को अर्पित किया। टू लिव विद ग्रीफ, टू कन्फ्रंट डेथ ऑन हर रोड, द मॉर्टल्स लॉट बिकेम द इमॉर्टल शेयर। तो दुख के साथ जीना और जीवन पथ पर मृत्यु का सामना करना, जो कि मनुष्य का भाग्य है। टू लिव विद ग्रीफ, टू कन्फ्रंट डेथ ऑन हर रोड, द मॉर्टल्स लॉट, जो मनुष्य का भाग्य है, बिकेम द इमॉर्टल शेयर, वह अब सावित्री का भाग्य बन गया। टू लिव विद ग्रीफ, टू कन्फ्रंट डेथ ऑन हर रोड, द मॉर्टल्स लॉट बिकेम द इमॉर्टल शेयर। द गॉडहेड ग्रेटर बाय अ ह्यूमन फेट। और जब देव इस धरा पर जन्म लेते हैं और इस धरा को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास में वे स्वयं भी महान बन जाते हैं। और सावित्री भी इस मानवीय भाग्य को स्वीकार कर और अधिक महान हो गई। द गॉडहेड ग्रेटर बाय अ ह्यूमन फेट। अब सावित्री के विषय में बता रहे हैं कि सावित्री को अपने दुर्भाग्य का पूर्वाभास है, वो उसे जानती हैं, परंतु उन्होंने अपनी पीड़ा को किसी से साझा नहीं किया है। ए डार्क फोरनोलेज सेपरेटेड हर फ्रॉम ऑल ऑफ whom she was the star and stay. सावित्री को अपने दुर्भाग्य का पूर्व ज्ञान था, जो उन्हें उन सब से अलग करता था जिनके लिए वो एक तारे के समान थी, एक नायिका के समान थी, जिनका वे सहारा थी। ए डार्क फोरनॉलेज सेपरेटेड हर फ्रॉम ऑल ऑफ whom she was the star and stay.
too great to impart the peril and pain. In her torn depth, she kept the grief to come. और सावित्री इतनी महान थी कि वह निज संकट और पीड़ा को अपने सहकर्मियों से, अपने मित्रों से साझा नहीं करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने दुख से विदीन अपने हृदय की गहराइयों में उस दुख को छिपाए रखा। Too great to impart the peril and the pain, in her torn depth she kept the grief to come. और सावित्री का जो दुख था उसके बारे में किसी को नहीं पता था और सावित्री को किसी का साथ भी प्राप्त नहीं था। Unknown her act, unknown the doom she faced. तो जो उनका कर्म था और उनका जो दुर्भाग्य था वह दोनों जो वहां पर मनुष्य थे उनके लिए अपरिचित था। Unknown her act, unknown the doom she faced, unhelped she must foresee and dread and dare. और सावित्री को बिना किसी सहायता लिए भविष्य में देखना होगा, उसे दुर्भाग्य से डरना होगा और उसका सामना करना होगा। Unhelped she must foresee and dread and dare. और ये प्रकृति के विषय में बता रहे हैं कि प्रकृति कितनी उदासीन होती है, तटस्थ होती है हमारे दुखों के प्रति। और इसी प्रकार से वह प्रकृति सावित्री के दुख के प्रति भी उदासीन है, तटस्थ है। वह अपने कार्य में आगे बढ़ती रहती है। For nature walks upon her mighty way, unheeding when she breaks a soul alive. तो प्रकृति कैसी है? वह अपने मार्ग पर बढ़ती रहती है और उस मार्ग में कोई जीव की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई जीवन नष्ट हो जाता है तो इसकी वह चिंता नहीं करती है। For nature walks upon her mighty way, unheeding when she breaks a soul alive, leaving her slain behind, she travels on. और उसके मार्ग पर बढ़ते हुए जो जीव मर जाते हैं उनको वह पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। Leaving her slain behind, she travels on. अर्थात वह इस जगत में जो संहार हो रहा है उसकी चिंता नहीं करती। उसका जो ध्येय है इस धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करना, उसकी ओर बिना विचलित हुए आगे बढ़ती रहती है। मैन ओनली मार्क्स एंड गॉड्स ऑल सीइंग आईज। और यह जो घटनाएं, संघर्ष इस जगत में घटता है उस पर मनुष्य ध्यान देता है और भगवान उसे समभाव दृष्टि है, समता वाली दृष्टि है, उससे देखते रहते हैं। मैन ओनली मार्क्स एंड गॉड्स ऑल सीइंग आईज। और यह जो प्रकृति है वह उनकी चिंता नहीं करती है। और अब वह दिन जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है उसकी प्रातः आ पहुंची है और जीवन की इस घोर घड़ी में सावित्री ने अपना दुख किसी से साझा नहीं किया है। वे मौन हैं, उनके मुख पर शांति है और हृदय में उनके साहस है। Even in this moment of her soul's despair, in its grim rendezvous with death and fear, no cry broke from her lips, no call for aid. तो उसकी आत्मा के इस घोर क्षण में, मृत्यु और भय से उसकी भयानक भेंट में उसके होठों से कोई चीत्कार नहीं आई। उसने किसी से सहायता की पुकार नहीं की। Even in this moment of her soul's despair, in its grim rendezvous
with death and fear. No cry broke from her lips, no call for aid. She told the secret of her woe to none. Calm her face and courage kept her mute. तो उसने अपनी व्यथा का रहस्य किसी से साझा नहीं किया। उनका मुख शांत था और उनके साहस ने उन्हें मौन रखा हुआ था। Calm was her face and courage kept her mute. और सावित्री का चरित्र बता रहे हैं वो कि सावित्री का जो मानवीय रूप है वो भी अर्थ दिव्य था। वह सकल प्रकृति से और सकल जीवों से, उनमें स्थित भगवान से एकात्म थी। Yet only her outward self suffered and strove. और फिर भी उनकी केवल बाह्य सत्ता ही पीड़ित होती थी और प्रयास करती थी। अर्थात उनकी जो आंतरिक सत्ता थी, इनर सेल्फ था, वो निश्चिंत और शांत था। Even her humanity was half divine. उनकी मानवीय सत्ता भी अर्थ दिव्य थी। Her spirit open to the spirit in all. उनकी आत्मा कैसी थी सावित्री की? वो सभी जीवों में स्थित जो परमात्मा है उनके प्रति खुली हुई थी, उनसे एकात्म थी। Her nature felt all nature as its own. वो सकल प्रकृति को अपनी प्रकृति के समान अनुभव करती थी, अर्थात वो सकल प्रकृति से एकात्म थी। Her spirit open to the spirit in all, her nature felt all nature as its own. और वह सावित्री सबसे अलग अपने अंतर में स्थित रहते हुए सकल जीवन को धारण करती थी। Apart, living within, all life she bore, aloof, she carried in herself the world. तो सावित्री सबसे अलग अपने अंतर में स्थित सभी जीवों को धारण करती थी और वह सभी से निर्लिप्त सकल जगत को अपने अंतर में वहन करती थी। Her dread was one with the great cosmic dread. Her strength was founded on the cosmic mights. The universal mother's love was hers. तो सावित्री का जो भय था, वो जो मनुष्य की सकल जाति का जो भय है, जो वैश्विक भय है, उससे एकात्म था। उन्होंने सभी मनुष्यों का और संपूर्ण जगत का भय अपने कंधों पर, अपने हृदय में धारण किए हुए था। Her strength was founded on the cosmic mights. और उनकी शक्ति वैश्विक शक्तियों पर आधारित थी। The universal mother's love was her. और उनका प्रेम जगन माता का प्रेम था जो उनके माध्यम से प्रकट होता था। और तब सावित्री ने जो अपनी पीड़ा है उसको जीवन के मूल में स्थित जो अशुभ है उसके विरुद्ध एक तीक्ष्ण तलवार के समान बना लिया और सकल जगत को अपने अंतर में लिए सावित्री अकेले ही भागवत कार्य को संपन्न करने के लिए जाग गई। ए सॉलिटरी माइंड, ए वर्ल्ड वाइड हार्ट। तो उनका मन कैसा है? एकाकी है, एकांत है, निर्लिप्त है। ए वर्ल्ड वाइड हार्ट, और हृदय कैसा है? विश्वव्यापी है, जिसमें उन्होंने सभी को धारण किए हुए है। अ सॉलिटरी माइंड, ए वर्ल्ड वाइड हार्ट, टू द लोन इमॉर्टल्स अनशेयर्ड वर्क शी रोज। और वह परम शाश्वत के एकमेव कार्य को पूर्ण करने के लिए, जिसमें उनका कोई सहयोगी नहीं था, जाग गई। और तब जो भागवत विरोधी शक्तियां हैं उनसे संघर्ष करने के लिए सावित्री तैयार हो जाती हैं। और ये शक्तियां कौन कौन सी हैं? धरा, प्रेम और मृत्यु। ये सभी पुरातन विरोधी हैं
और ये सब अब सावित्री के समक्ष खड़े हो जाते हैं। All came back to her, earth and love and doom. The ancient disputants encircled her like giant figures wrestling in the night. तो पृथ्वी, प्रेम और मृत्यु ये सभी उस संघर्ष के भागी हैं और वे सावित्री के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। ये पुरातन विवादी हैं और वो सावित्री को घेर लेते हैं। और इसके साथ साथ अचित से भी देव जन्म लेते हैं और वे इस दिव्य संघर्ष में भाग लेते हैं। तो एक अब संघर्ष आरंभ हो रहा है जिसमें धरा, प्रेम, मृत्यु और अचित से जन्मे सभी देव भाग ले रहे हैं और वह जो संघर्ष है वह दिव्य संघर्ष है, क्योंकि वह दिव्य संकल्प पूरा करने के लिए रचा जा रहा है। The Godheads from the dim inconscient bond awoke to struggle and the pang divine. तो ये सभी अचित से जन्मे देव उस दिव्य संघर्ष और दिव्य वेदना के हित जाग गए। और सावित्री के हृदय में वो पीड़ा का देव प्रकट होता है जो सावित्री के मूक अश्रुओं की जो दैनिक आहुति है उससे असंतुष्ट है, अर्थात वह चाहता है कि सावित्री अभी और दुख का भोग करें। अफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, बाउंड टू हिज थ्रोन, he waited unappeased the daily oblation of her unwept tears. तो सावित्री अंदर से दुखी हैं। 1 वर्ष से जब से उनका विवाह हुआ है वह अंदर ही अंदर अपने अश्रुओं को धारण किए हुए, उन्हें बाहर नहीं निकलने देती। हर अनवेप्ट टीयर्स, डेली ऑब्लेशन, और यह अश्रुओं की आहुति प्रतिदिन सावित्री उस पीड़ा के देव को दे रही है। क्यों? क्योंकि वह कठोर देव है। अफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, वह पीड़ा का देव कठोर है। और वो क्यों कठोर है? क्योंकि उसको भागवत कार्य को सिद्ध करना है। बाउंड टू हिज थ्रोन, वो अपने दायित्व से बंधा हुआ है, क्योंकि उसे पीड़ा के द्वारा ही सृजन करना है। ही वेटेड अनअपीस, तो वह संतुष्ट हुए बिना प्रतिदिन सावित्री के अश्रुओं की आहुति की प्रतीक्षा करता है। अफ्लिक्टेड बाय हिज हार्श डिविनिटी, bound to his throne, he waited unappeased the daily oblation of her unwept tears. और इसके साथ ही मनुष्य के जीवन के जितने भी घोर प्रश्न हैं वे सभी एक बार सावित्री के समक्ष अपने उत्तर के लिए जीवित हो जाते हैं। All the fierce questions of man's hours relived. और एक बार पुनः एक यज्ञ आरंभ होता है, प्रकृति का यज्ञ। प्रकृति जो भगवान को अर्पित करती है, क्या अर्पित कर रही है उस यज्ञ में? अपना कष्ट और अपना दुख अर्पित कर रही है। दिव्यता को पाने के लिए उसका वो मूल्य चुका रही है। और वो किसके माध्यम से ऐसा कर रही है? वो सावित्री के माध्यम से ऐसा कर रही है। The sacrifice of suffering and desire earth offers to the immortal ecstasy began again beneath the eternal hand. और सावित्री उठ खड़ी हुई हैं और एक बार पुनः दुख और कामना का वह बलिदान जो पृथ्वी उस अनश्वर परमानंद को अर्पित करती है, इमॉर्टल एक्सटेसी को अर्पित करती है, वो एक बार पुनः आरंभ हो गया। बिगेन अगेन बीनीथ द इटर्नल हैंड, वो शाश्वत हाथों के नीचे एक बार आरंभ हुआ है। अर्थात इसको
भगवान की सम्मति प्राप्त है, उसका संरक्षण प्राप्त है। और सावित्री के रूप में स्वयं जगन माता यह अर्पण कर रही हैं। इस बार संभवतः यह अर्पण आशा के अनुरूप फल प्रदान करेगा और धरा पर दिव्य जीवन स्थापित होगा। सावित्री की आत्मा काल और नियति का सामना करने के लिए अब खड़ी हो जाती है। Amid the trivial sounds, the unchanging scene, her soul arose, confronting time and fate. तो इन सामान्य ध्वनियों के बीच में और इस अपरिवर्तनशील दृश्य के मध्य में सावित्री की आत्मा भाग्य का और काल का सामना करने के लिए उठ खड़ी होती है। और इस प्रकार यह जो वर्णन कवि ने हमारे समक्ष किया है, यह उस दिन का वर्णन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। तो इस प्रकार यह सर्ग पूर्ण होता है और हम एक बार इसका जो मूल भाव है देख लेते हैं कि इस सर्ग के द्वारा श्री अरविंद हमें क्या संदेश दे रहे हैं। यह सर्ग हमें मुख्यतः धरा की प्रकृति और सावित्री के चरित्र से परिचय करा रहा है। सावित्री ने धरा को उसकी अज्ञानता, दुख, पीड़ा और मृत्यु से मुक्त करने के लिए धरा पर जन्म लिया है। यह एक भागवत कार्य है जिसे पूरा करने के लिए सावित्री स्वर्ग से धरा पर आई हैं, परंतु उनके चारों ओर उपस्थित मनुष्य उनकी दिव्यता से अनभिज्ञ हैं और उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वे सभी अपने अपने भाग्य के बोझ के तले दबे हुए हैं और अपने अपने नश्वर जीवन में लिप्त हैं। सावित्री के कार्य में कोई भी उसका सहयोगी नहीं है। सावित्री को अकेले ही सकल विश्व का बोझ वहन करना है। सावित्री अपने साथ भगवती माता का प्रेम लाई हैं और वैश्विक शक्तियों से संपन्न हैं। वे अकेले ही भागवत कार्य को पूर्ण करने के लिए और काल और नियति का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ ही इस सर्ग का सार हम लोग यहाँ समाप्त कर रहे हैं और एक बार हम शांति मंत्र के साथ श्री माँ का स्मरण करते हुए उन्हें अपना धन्यवाद अर्पण करते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।